श्रीरामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में श्रद्धा और राजेश रहा करते थे। उन दोनों की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। राजेश अपने पत्नी से कहता है, सुनो श्रद्धा, मुझे मेरी बेटी की काफी याद आ रही है। वो हमें फोन भी नहीं कर रही। क्या पता क्या हुआ है। मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों उसके ससुराल जाके आएंगे। रहेंगे नहीं वहां पे, शाम तक वापस घर आ जाएंगे। ये सुनते ही श्रद्धा कहती है, क्यों जी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? टीना के ससुराल वाले काफी अच्छे हैं। नई शादी हुई है, इसीलिए जरा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। आपको समझना चाहिए ना। अगर आपको उससे मिलना है तो हम जाएंगे जब वो हमें बुलाएंगे। टीना के ससुराल जाने के लिए रास्ते में एक जंगल रहता था। लोगों का ये मानना था कि उस जंगल में एक सिर में चाकू वाली चुड़ैल रहा करती थी। वो काफी डरावनी थी। यहाँ लक्ष्मण अपनी पत्नी टीना से कहता है, सुनो टीना, तुम 2-3 महीनों से अपने पिताजी से बात नहीं की और वो तुमसे मिलने भी नहीं आए। एक काम करो, अब घर में जाते ही तुम अपने पिताजी और माँ को फोन करो और उनको यहाँ 1-2 दिन के लिए रहने के लिए बुला लो। मतलब तुम्हारा भी मन अच्छा रहेगा और वो दोनों भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। टीना किसी को बताती तो नहीं, लेकिन टीना को अपनी माता पिता की काफी याद आ रही थी। तभी टीना की सासू माँ कहती है, हाँ बेटी, उन्हें यहाँ बुला लो। 1-2 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और तुम अच्छी रहोगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। टीना ये सब बातें सुन के खुश हो जाती है। टीना की सासू माँ कहती है, चलो चलो, अब जल्दी चलो, घर में चलो और उनको फोन लगाओ। टीना कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे आप जैसे पति और माँ जैसी सासू माँ मिली है। कोई ऐसा कहता है क्या? मैं अब घर में जाके ही उनको फोन कर देती हूँ। मैं काफी खुश हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। अब टीना घर में आके अपने माता पिता को फोन लगा देती है। अपने बहू के चेहरे पर काफी खुशी थी। इसी बात से सासू माँ काफी खुश थी। टीना कहती है, माँ, पापा, आप यहाँ आ जाओ 2-3 दिन के लिए। मुझे आपकी काफी याद आ रही है और मेरी सासू माँ और आपके दामाद भी कह रहे हैं। आप 2-3 महीने से मुझे मिलने तक नहीं आए। वो दोनों भी ये कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलने आ जाइए और 2-3 दिन यहाँ रुक जाइए। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज आप आ जाओ पापा को लेके। मैं आप दोनों की राह देखूंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी का भी यही हाल है। वो दिन रात तुम्हें याद करते हैं। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद नहीं किया हो। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी और जो जरूरत का सामान है वो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। तुम चिंता मत करना, हम दोनों कल ही आ जाएंगे। ये बात सुनकर टीना के पिताजी काफी खुश हो जाते हैं। टीना और राजेश दोनों दूसरे ही दिन अपने बेटी के घर जाने लग जाते हैं। वो पैदल ही जा रहे थे। जंगल काफी घना और डरावना था। वो आगे बढ़ रहे थे। जंगल जितना खूबसूरत उतना ही डरावना था। उनके सामने कुछ चमकीली चीज आ गई थी। वो रुक जाते हैं और देखते हैं, एक चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। चुड़ैल के सिर में एक चाकू था। उन्होंने जो गांव वालों की बात सुनी थी वो सच निकली थी। चुड़ैल के सिर में से जो चाकू निकालता है वो चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। वो सब सच था। अब वो चुड़ैल उन दोनों के सामने थी। वो चुड़ैल कहती है, सुनो, मैं तुम्हें तब जाने दूंगी जब मेरे सिर में से तुम चाकू निकालोगे। वो दोनों उस चुड़ैल को देख के काफी डर जाते हैं। वो थी ही इतनी डरावनी। वो चुड़ैल कहती है, क्या सोच रहे हो? तभी राजेश कहता है, तुम्हारे सिर में से चाकू तो हम निकाल देंगे, लेकिन तुम पहले हमें हमारे बेटी के घर जाने दो, क्योंकि मेरी बेटी हमारा इंतजार कर रही है। वो हमारी बहुत याद कर रही है। हम तुम्हारे सिर में से चाकू निकाल देंगे, लेकिन एक शर्त है, हम हमारी बेटी के घर से आने के बाद ही निकाल देंगे। श्रद्धा कहती है,
हम अभी बहुत जल्दी में हैं। एक काम करो, तुम यहीं रुको। हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं। ठीक है, तुम हमारा इंतजार करना। श्रद्धा बातें कर ही रही थी, लेकिन चुड़ैल मन में यही सोचती है, ये दोनों तो मुझे पागल बना रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। अगर ये दोनों ये बोलेंगे और मैं इन्हें जाने दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को मैं पागल लग रही हूँ क्या? पहले मेरे सिर में से चाकू निकालो, तभी मैं तुम दोनों को जाने दूंगी, वरना अभी मरने के लिए तैयार हो। ना बेटी के घर जा पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे। चुड़ैल उनके पास आ जाती है सिर में से चाकू निकालने के लिए, लेकिन तभी श्रद्धा कहती है, रुको रुको, मैं तुम्हारे सिर में से चाकू निकाल दूंगी, लेकिन मेरे पर्स में जो सामान है उसे तो निकालने दो, तभी तो मैं तुम्हारे सिर में से वो चाकू निकाल पाऊंगी ना। चुड़ैल कहती है, अब आई ना लाइन पे। मेरे जाल से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो ये दोनों इंसान क्या चीज है। वो चुड़ैल मन में यही सोच रही थी। श्रद्धा के पॉकेट में एक हनुमान जी का फोटो था। उसकी चालाकी उस फोटो को निकालने की ही चल रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, रुको, मैं अभी निकालती हूँ। जैसे ही हनुमान जी का फोटो आ जाता है, चुड़ैल नीचे गिर जाती है। वो बार बार उठती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। दोनों अब दौड़कर अपने बेटी के घर आ जाते हैं और सारी हकीकत अपने बेटी और अपनी बेटी के सास को कहने लगते हैं। श्रद्धा कहती है टीना के सास से, आपको पता है उसके पूरे शरीर पे चाकू के वार थे और उसके सिर में एक बहुत बड़ा चाकू था। टीना और टीना की सास काफी डर जाती है। तभी राजेश अपने बेटी से कहता है, बेटी, तुम कभी अकेले इस जंगल से मत आना, तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ। वो इतनी डरावनी थी कि आज तो हमें लगा कि आज तो हम हमारी बेटी से मिल ही नहीं पाएंगे। आज का दिन हमारा आखिरी दिन है, हमें ऐसे लगा। तभी टीना की सास टीना की माँ से कहते हैं, आप दोनों को लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। आज तुम दोनों हनुमान जी के वजह से बच गए हो। याद रखना, आगे से कार में ही आना, क्योंकि कार में वो चुड़ैल सामने नहीं आती। ठीक है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। और ये क्या चीज हुई, चलते हुए आना, हम कार भेज देते, उनमें आ जाते तुम लोग। लेकिन टीना कहती है, माँ, आज तो मैं अनाथ होते होते बची हूँ। आप दोनों का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए हो। हनुमान जी की जय हो, उन्होंने आपको बचा दिया, वरना मैं आपको तो आज खो ही देती। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरे माता पिता सही सलामत है।